है गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग जीपेट 22 का रिजल्ट के बारे में, या फिर ये जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ इसका रिगार्डिंग बात करेंगे। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा छोटा वीडियो होगा बट जो भी बोलता हूँ सुन लीजिए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे परेशान में हैं, तो मैं ये भी बोलूँगा कि अभी आप लोगों को इस मोमेंट में क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से जो लगता है वो मैं बोलूँगा, बाकी आप लोगों का खुद का चॉइस है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो बात है कि अभी नाइपर का फॉर्म फिलअप चल रहा है, ठीक है। तो और आपको जो भी ये लास्ट डेट दिया गया है 25 ऑफ मई, तो आप जितना भी लोग हो इंटरेस्टेड हो नाइपर के लिए, थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो तो नाइपर का फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि एक बार फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो फिर रिग्रेट करके फायदा नहीं है, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप कर दो और उसके बाद आपका जो भी रैंक आएगा नाइपर एग्जाम में उसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। और अगर किसी रीजन से आपका जीपैट नहीं हुआ तो बात है कि आप वहां तक नहीं जा पाओगे, या फिर आप नाइपर एग्जाम नहीं देना है तो तब भी कुछ प्रोसेस होगा। मैं पहले भी बोला था कि कुछ तो प्रोसेस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर कोई बच्चे फॉर्म फिलअप कर लिया और उसके बाद आधे बच्चों का तो जीपेट हुआ नहीं, तो उनके पास नेशनल एग्जाम है भी नहीं, गेट और नाइपर है नहीं, तो उनका जो फॉर्म फिलअप का पैसा वो ऐसा वहाँ पे अटक ना जाए, ठीक है। उसको भी वापस मिलने का कुछ तो रास्ता रहना चाहिए, क्योंकि देखो जीपेट एग्जाम कितना बच्चे दे रहे हैं, 45,000 और अप्रोक्स 50,000 बच्चे दे रहे हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं दिया तो किसको पता है कि मैं क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा। हाँ, कुछ बच्चे को पता लग जाएगा कि मैंने किया ही नहीं कुछ, तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। और बाकी बच्चों को कंफ्यूजन है। बट अल्टीमेटली जब नाइपर काउंसलिंग में बच्चे जाता है तब कितने बच्चे जाते हैं, हार्डली 2,500 या फिर 3,000 बच्चे तो नहीं जाता है, 2,500 के आसपास बच्चे ही जाता है वहाँ पे, क्योंकि 900-800 सीट होता है, 900 के अप्रोक्स सीट होता है, ठीक है। तो वो जो 2,500 बच्चे जाता है वो सब नाइपर क्वालिफाई होके जाता है, और नाइपर में ऑलमोस्ट 80% बच्चे क्वालिफाई दिखाता है वो लोग, क्योंकि 70-80% बच्चे को वो लोग क्वालिफाई इसलिए दिखाता है क्योंकि उनको पता है अगर सामने का बच्चे किसी रीजन से नहीं आया, दूसरा कॉलेज में गया, या फिर वो काउंसलिंग अटेंड करने नहीं आया, जो लास्ट टाइम हुआ था। लास्ट टाइम जिसको भी थोड़ा बहुत पता है, काउंसलिंग के स्टेप 1 by 1 जा ही रहा था, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, 5th तक चला गया, तब भी नाइपर का सीट फिलअप नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था नाइपर में, कुछ बच्चे इंटरेस्ट कम दिखा रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। तो जो भी हो, इस बार जितना बच्चे इंटरेस्टेड हो फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि अगर फॉर्म फिलअप से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छा है कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आप उस हिसाब से फॉर्म फिलअप कर देना है। और अगर रिजल्ट नहीं भी आया है, क्योंकि नाइपर की तरफ से अब अलाउ कर रहे हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर दो, बाद का देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। और रहे बात जो बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि जीपेट का रिजल्ट कब आएगा, तो देखो इस बार मैं कोई डेट नहीं बोलूंगा, ये एनटीए काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अगर कुछ भी डेट मैंने बोला और उसके बाद उस डेट के आसपास नहीं आया तो कुछ बच्चे ताने मारने लग जाते हैं, ईमेल वगैरह करते हैं, और कुछ बच्चे तो कमेंट में भी उल्टा सीधा कुछ भी लिख देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक बात तो है, एनटीए पहले से ही थोड़ा रिलैक्स था इस बारे में, इतना ज्यादा प्रेशर लेके काम नहीं कर रहा था, और अभी जो नाइपर ने अलाउ कर दिया, अब तो ये पूरा हाथ उठा के बैठ लिया, ऐसा आप बोल सकते हो। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया कि नाइपर हैज अलाउड ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर फॉर्म फिलअप, तभी किसी बच्चे ने कमेंट किया था, सर इस तरह से तो एनटीए और लेजी हो जाएगा रिजल्ट देने में। तो हाँ, ऐसा तो देख ही रहा है कि ऐसा होगा। और ऊपर से आज एक बच्चे ने मुझे एक कुछ न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट भेजा, ठीक है। आई वांट टू थैंक्स अभिषेक शर्मा, समटाइम्स ही सेंड मी व्हाट एवर ही इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी तो मुझे थोड़ा बहुत पता है और हिंदी मैंने स्टडी किया था, बट ये लैंग्वेज में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हिंदी है या फिर शायद बहुत ही शुद्ध हिंदी होगा जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बट ये इसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, कि शायद जीपेट का रिजल्ट जून तक आ जाएगा या फिर टाइम लग जाएगा। और इसमें जो भी यहाँ पे लिखा है कि उच्च न्यायालय में याचिका दखल, ठीक है। जीपेट में अनियमित बाबत उच्च न्यायालय याचिका दखल, याचिका मतलब पिटीशन होगा, ठीक है। मुझे जितना लग रहा है पिटीशन होगा, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ या फिर कोई भी कोर्ट वगैरह में कुछ कर दिया होगा, ठीक है। जितना मुझे था हल्का फुल्का पता चल रहा है, बाकी यहाँ पे है, अगर आप लोगों में भी ये चल गया होगा, क्योंकि वो बोल रहा था किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। तो देखो जीपेट में जो भी है अनियमित हुआ है, थोड़ा बहुत ये माल प्रैक्टिस हुआ है, शायद इसकी वजह से किसी ने सुप्रीम कोर्ट या फिर कहीं पे कुछ पिटीशन वगैरह डाल दिया है। तो अभी बाकी जो भी प्रोसेस है
वो होगा धीरे धीरे, तो उसके लिए टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये था जीपेट रिजल्ट के बारे में बात। तो जीपेट रिजल्ट का अभी टेंशन छोड़ो, डायरेक्ट सीधी बात बोलता हूँ, पढ़ाई में ध्यान दो। अगर नाइपर देना है तो जीपेट का रिजल्ट को साइड में रखो। और एक बात, जब जीपेट का वो लोग आंसर की दिया था तब आपने काउंट तो किया होगा ना कि कितना मिल रहा है कितना नहीं। और अभी जो कट ऑफ आया है उस कट ऑफ से थोड़ा मैच कर लो, तभी आपको पता लग जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी मुझे ईमेल करता है कि सर मतलब वो उन्होंने काउंट किया था 175 उनको मिल रहा है, अब पूछ रहा है कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं। देखो कट ऑफ कितना दिखा रहा है जनरल का 148, उस हिसाब से तो आप क्वालिफाई हो ही, ठीक है। और जो मेन बात है कि क्या कट ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रिगार्डिंग बात यह है कि एक बार जब रिजल्ट इस तरह से आ जाता है, एक अपना ऑफिशियल पोर्टल में आ जाता है, ऑल इंडिया लेवल पे रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, उसके बाद कभी भी कट ऑफ चेंज नहीं होता है या फिर नहीं होना चाहिए। बट ये एनटीए का कुछ भरोसा नहीं, ठीक है। मैं स्ट्रिक्टली नहीं बोलूंगा कि कट ऑफ चेंज नहीं होगा बोल के, बट हाँ चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल अगर चेंज हो गया तो। क्योंकि देखो 10 मिनट के लिए रिजल्ट था, अगर 10-15 मिनट और रह जाता, आई मीन पूरा 20 to 25 मिनट्स रह जाता, तो ये जो आज 10% बच्चे ने रिजल्ट देखा है ना, ये 99% बच्चे ने देख लिया होता। क्योंकि सीजे अभी बहुत ही फास्ट फैल जाता है, ठीक है। तो ये और 5 मिनट 10 मिनट रह जाता तो पूरा सबको लिंक पहुंच जाता, और उसी टाइम के बीच यूट्यूब में वीडियो भी आ गया। हालांकि मैं तो लाइब्रेरी में था और रात को ही मुझे पता लगा, बट कुछ लोगों ने यूट्यूब में बहुत एक्टिव है, जल्दी वीडियो भी बना दिया कि रिजल्ट आ गया बोल के। तो शायद और 10 मिनट रह जाता तो सबको पता लग जाता। और उसके बाद वो क्या बोलता कि अभी हमको फिर से कट ऑफ चेंज करना है, ये लीगल है, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। और रहे बात वो लोग जो कुछ लोग टेक्निकल इशू की वजह से बोल रहे हैं, ये अभी तो टेक्निकल इशू और नहीं है। टेक्निकल इशू कितना 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स रहता है, मैक्सिमम 1 नाइट तक टेक्निकल इशू मान सकते हो। मंडे तक आ जाना चाहिए, संडे नेक्स्ट डे था, मंडे तक आ जाना चाहिए, अभी तक रिजल्ट नहीं है। तो ये टेक्निकल इशू नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट या फिर ये जो कोर्ट का जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो ये कुछ तो मैटर हो सकता है। मे बी दिस इज मराठी लैंग्वेज और समथिंग इम्पोर्टेंट, जो भी हो आप लोग देख लेना क्या है क्या नहीं। और अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं देखो इस टॉपिक पे वीडियो अभी रुका रहा हूँ, हो गया वीडियो बहुत बना लिया जीपेट के टॉपिक पे। अभी नेक्स्ट जो भी बच्चे क्वालिफाई हो गए या फिर जो भी बच्चे नाइपर के लिए इंटरेस्टेड है, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहा था कि नाइपर का वीडियो बनाओ, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी रिगार्डिंग नाइपर, ठीक है। नाइपर 22 के लिए आपका क्या भी जो भी स्ट्रेटेजी चाहिए उसका रिगार्डिंग वीडियो होगा, ठीक है। तो देख लेना नाइपर का वीडियो, अभी शायद अभी या फिर इस वीडियो का बाद ही बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। और जो भी आपके साथ ये सब हो रहा है ना, इसको एक एज ए एक्सपीरियंस लो, ठीक है। पता है कि बहुत बुरा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस लो कि नेशनल लेवल के एग्जाम में इस तरह से हो रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें समझना है, ठीक है। आप नहीं चाहोगे कि आपका छोटा भाई या फिर बहन या फिर जो भी आपका जूनियर है वो भी सेम फेस करे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट आपको किस तरह से काम करना है वो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझो, और ये सब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही आप ज़्यादा स्मार्ट बनते हो, ठीक है, या फिर चीज़ें सीखते हो। 2017 में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी सुना देता हूँ। 2017 में जीपेट रिजल्ट आउट हो गया था, कट ऑफ था 113 के आसपास, ठीक है। तो बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, रिजल्ट हो गया, बट एक बच्चा था जो अपना मार्क्स से इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे 115 या फिर 100 जितना भी उनको मिलना था वो कट ऑफ उसको दिखा रहा था, वो 113 से नीचे मिला। बट वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपना मार्क में बिलीव रखता था और इतना ज़्यादा कैलकुलेटेड था उसका मार्क कि वो मान ही नहीं रहा था। और उस टाइम ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था कि आपको आंसर की दिखाया जाएगा और उसके बाद आप क्लेम करोगे फिर से फाइनल आंसर की दिखाया जाएगा, ये सब नहीं था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या सुनो, तो उस बच्चों को कट ऑफ से नीचे मार्क दिखा दिया, नॉन क्वालिफाइड दिखा दिया, और वो बच्चों ने जाके कर दिया आरटीआई, ठीक है, आरटीआई डाल दिया और जितना भी लीगल एक्शन है वो सब लेने के लिए रेडी हो गए हो। और एट द एंड 3 महीने बाद उस बच्चे को उसका जो आंसर की है, आई मीन जो भी क्वेश्चन था 125 क्वेश्चन और उसका आंसर की है, और उस बच्चों ने कौन सा में क्लिक किया था वो सब दिखाना पड़ा। और तब जाके पता चला कि जो आंसर की था उसमें 4 क्वेश्चन उन्होंने गलत आंसर की में क्लिक करके रखा है, बच्चों ने नहीं, वो बच्चा सही कर रहा था। वो इतना, मतलब मैं तो आज भी मानता हूँ कि कितना स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन था उसका कि उसको और 20 मार्क मिलना है बोल के,
ठीक है। और उसमें क्या हुआ, वो 4 आंसर गलत जगह पे एनटीए ने क्लिक, तब एनटीए नहीं था, शायद कोई और था, जो भी था, तो उन्होंने क्लिक करके रखा था। और उसके बाद फिर से कोर्ट से सुनवाई आए और सब कुछ, फिर से रिवाइज रिजल्ट आया, ठीक है। रिवाइज रिजल्ट में क्या हुआ, जो 4 उस ऑप्शन में जो भी लोग क्लिक किया था अपना करेक्ट आंसर में, उनको फिर से मार्क दिया गया, और कुछ लोग जो उल्टा सीधा क्लिक किया था उसको तो फिर से नेगेटिव करना पड़ा, बहुत सारे झमेला हुआ। तो जीपेट 2017 का रिवाइज रिजल्ट आया 3 महीना बाद, 3 से 4 महीना बाद, और तब तक नाइपर एग्जाम भी हो चुका था और नाइपर का काउंसलिंग हो रहा था, तब जाके रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये सोचो कि उस टाइम उस बच्चों के बीच क्या हुआ था। मैं भी 17 में दिया था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा, आई थिंक 16 to 17 मार्क मेरा हाई हो रहा था, आई मीन इंक्रीज हो गया था नेक्स्ट बार फिर से। तो ये सब बहुत ही बुरी बात है ऐसा होना। एटलीस्ट नेशनल लेवल एग्जाम पे ये तो गली क्रिकेट जैसा हो रहा है कि नहीं, मैं आउट नहीं हुआ, फिर से मैं पहले बॉल में आउट हो गया, फिर से मुझे बैट चाहिए। तो जो भी बच्चे क्रिकेट खेल रहा है, गली में खेलता था, उनको एक्सपीरियंस होगा इस तरह का छोटा वाला बचपन के बाद। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। नेक्स्ट नाइपर का वीडियो आएगा, देख लेना। थैंक यू।